नमस्कार, मैं सुनीता आपका इंडियन कुक में फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं चने दाल का पीठा, सूजी के फर्रे या जिसे बिहार में बगिया कहते हैं वो बनाने जा रही हूँ। इसके लिए 1 कटोरी चने की दाल ले और 1 कटोरी सूजी। अब चने की दाल को 1 से 2 बार धो ले। इसे धोने के बाद इसमें 2 से 3 गुना पानी डालें और इसे 4 से 5 घंटे फूलने के लिए छोड़ दें। इसमें आपको पानी ज़्यादा डालना है जिससे दाल अच्छे से फूल सके। देखिए दाल अच्छे से फूल चुके हैं। इसे मैंने पानी से निकाल कर रख लिया है। इसमें डालने के लिए 8 से 10 कलियां लहसुन की ले, 1 टुकड़ा अदरक, 3 से 4 हरी मिर्च आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और आधा कटोरी बारीक कटे हुए धनिया पत्ते। अब एक जार ले, इसमें लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को डाल दे। उसके बाद इसमें फूले हुए चने की दाल को डालकर पीस ले। आवश्यकता पड़ने पर इसमें 2 से 3 चम्मच पानी डालें और पीस ले। आपको पानी इतना ही डालना है जिससे चने की दाल पीसने के बाद ज़्यादा सख्त भी ना हो और ज़्यादा गीला भी ना हो। बीच बीच में इसे चम्मच की सहायता से मिलाते रहे और अच्छे से पीस ले। इसे बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है, इसे हल्का दरदरा रहने तक पीस ले। देखिए दाल अच्छे से पिस चुके हैं। इसे एक कटोरी में निकाल ले। आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालें, नमक स्वाद अनुसार डालें और अंत में बारीक कटे हुए धनिया पत्ते को डालकर अच्छे से मिला लें। सभी चीजें अच्छे से मिल चुकी है। देखिए पीसे हुए दाल इतना गीला होना चाहिए। इससे ज्यादा गीला होने पर पीठा बनाने में दिक्कत आएगी और ज्यादा सख्त होने पर पीठा हार्ड बनेगा। इसे मिलाकर रख दें। अब सूजी को गूंथ लेते हैं। इसे एक बर्तन में डालें और बीच में पानी डालने के लिए जगह बना लें। धीरे धीरे पानी को डालें और हाँ, पानी बिल्कुल गर्म होनी चाहिए। 1 कटोरी सूजी को गूंथने में लगभग 1/4 कटोरी पानी लग जाएगा। आप पानी कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, इसे आप अपने अंदाज से डालें। इसे आप सूजी की जगह चावल के आटे से भी बना सकते हैं, उसे भी गर्म पानी से गूंथ लें। अभी सूजी बहुत ही गर्म है, इसलिए इसे ढककर 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दें। 2 से 3 मिनट के बाद जब सूजी ठंडा हो जाए, इसे हाथों से अच्छे से मसल लें। इसे बिल्कुल आटे की तरह मुलायम गूंथना है। आवश्यकता पड़ने पर आधा से 1 चम्मच पानी डालकर इसे बिल्कुल मुलायम गूंथ लें। देखिए ये बिल्कुल आटे की तरह मुलायम हो चुका है। आप चाहें तो इससे रोटियां भी बना सकते हैं। इसे 5 मिनट के लिए ढककर छोड़ दें। उसके बाद बगिया बनाना शुरू करेंगे। आटे से एक मीडियम साइज की लोई निकाले। इसे चिकना कर चकले पर बेल ले। बेलने के लिए आप गेहूं का आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे ज्यादा मोटा या ज्यादा पतला नहीं बेले, हल्का मोटा रहने दें। एक बर्तन ले जिसमें बगिया बनाकर रखेंगे। इसके ऊपर आटा छिड़क दे जिससे बगिया बर्तन में चिपकेगा नहीं। अब चने की दाल से बनाए गए मिश्रण को इसके बीच में डालें
आप चाहें तो इस मिश्रण को तेल गर्म कर भून भी सकते हैं। इसमें 2 से 3 चम्मच मिश्रण अपने अंदाज से डालें। उसके बाद उंगलियों को पानी में भिगोकर इसके चारों तरफ पानी लगा लें। इसके चारों तरफ पानी लगाने से इसे चिपकाने में आसानी होगी। अब इसे चारों तरफ से उठाकर गुजिया का शेप देते हुए इस प्रकार चिपका लें। उसके बाद इसके किनारों को अच्छे से दबा दें, जिससे इसे उबालते समय पानी इसके अंदर ना जाए। इसी प्रकार आप सारे बगिया को बनाकर रख लें। अब एक पतीले में पानी रखें गर्म होने के लिए। जब पानी उबलने वाला हो, इसमें बनाए गए बगिया को डाल दें। आप चाहे तो इसके ऊपर सूती कपड़ा बांधकर इसके ऊपर बगिया को रखकर उसे ढककर भाप से भी पका सकते हैं। अभी मैं इसमें सिर्फ 3 बगिया डाल रही हूँ। इसे 2 मिनट उबालने के बाद बाकी बचे बगिया को भी डालूंगी। 2 से 3 मिनट उबलने के बाद इसे आसानी से चलाते हुए पलट लें। जब बगिया पानी में तैरने लगे तब बाकी बचे बगिया को डाल दें। इस प्रकार 2 बार करके बगिया को डालने से वे एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं और अलग अलग अच्छे से पकेंगे। और हाँ, पानी इतना रखें जिससे सारे बगिया अच्छे से डूब जाए। अब इसे ढककर 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाएं। इसे बीच बीच में चलाते हुए ऊपर नीचे करते रहें। देखिए सारे बगिया बिल्कुल अलग अलग हैं और पानी की मात्रा भी सही है। इसे उबलने देते हैं। लगभग 20 मिनट बाद आप देखेंगे कि इसका कलर चेंज हो गया है। ये पक चुका है। गैस को बंद कर देते हैं। इसे पानी से छानकर किसी सूखे बर्तन में रख लें। अब इसे पंखे के नीचे 5 से 10 मिनट के लिए रखकर दोनों तरफ से उलटकर सुखा लें। जब बगिया ठंडा हो जाए तब इसे इस प्रकार 4 फांकों में काट लें। इसी प्रकार आप सारे बगिया को काट कर रख लें। देखिए मैंने सारे बगिया को काट के रख लिया है। अब इसमें तड़का लगाएंगे। इसके लिए हींग ले, करी पत्ता, आधा चम्मच सरसों के दाने और नमक। अब एक कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डालकर गर्म कर ले। जब तेल गर्म हो जाए इसमें सरसों के दाने डाल दे। उसके बाद हींग डाले। सरसों के दाने चटकने के बाद इसमें करी पत्ता डाले। उसके बाद इसमें कटे हुए बगिया को डालकर मिला ले। हमने सूजी को गूंथते समय नमक नहीं डाला था और इसे पानी में उबाला है, इसलिए इसमें लगभग 1/4 का आधा चम्मच नमक डालें, जिससे कि नमक बैलेंस हो जाए और इसे 2 से 3 मिनट के लिए भून लें। बगिया बनके तैयार है। इसे आप हरी चटनी, इमली की खट्टी मीठी चटनी, नारियल की चटनी या मूंगफली की चटनी किसी के भी साथ खा सकते हैं। हरी चटनी बनाने के लिए ऊपर दिए गए कार्ड से आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपके पास कोई भी चटनी नहीं है तो आप इसे ऐसे भी खाएं। ये ऐसे भी बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।